हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो तुम्हें फिगर में दिख रहा है, ये एक मेडिसिन कैप्सूल है। इसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 5 है। और इसका जो टोटल लेंथ है, ये पूरी लेंथ 14 दी हुई है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 14 दी हुई है। अब यदि इसका डायमीटर 5 है, मतलब रेडियस हो गया 5/2, तो ये हमने रेडियस निकाल लिया 5/2, दैट इज 2.5। अब हम सिर्फ इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ देखें कितनी हो जाएगी। तो जो फिगर अपने को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हेमिस्फीयर है, फिर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और फिर इसके दूसरे एंड पर फिर हेमिस्फीयर है ऐसा। अब हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया 5 का हाफ, 2.5 जो हमने अभी निकाला। फिर ऐसी इस तरफ भी 2.5 हो गया, ये 2.5। अब टोटल जो लेंथ दी हुई थी वो थी 14। उसमें से इधर का 2.5 और इधर का 2.5 अपन माइनस कर दें, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इतना, ये आ जाएगा हमारा सिलेंडर का लेंथ। तो 14 में से हमने 2.5 2.5 दो बार माइनस कर, तो 2.5 प्लस 2.5 होता है 9, 14 माइनस 5, 2.5 2.5 होता है 5, 14 माइनस 5 हो गया 9, तो 9 मिलीमीटर। मतलब ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी लेंथ पता अपने को चल गई, ये है 9 मिलीमीटर। अब हमें निकालना है इसका टोटल एरिया। तो यदि अपन इस फिगर को देखें तो इसमें अपने को क्या क्या विजिबल होगा, क्या क्या दिखेगा। तो यदि अपन इसको बाहर से देखेंगे तो हमें ये सिलेंडर का कर्व्ड पोर्शन दिखाई देगा, हमें ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड पोर्शन दिखाई देगा, और ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड पोर्शन दिखाई देगा। मतलब अपन इसको देखेंगे तो हमें क्या क्या नजर आएगा। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का और दो हेमिस्फीयर का दिखेगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एक हेमिस्फीयर का सी एस ए। हेमिस्फीयर का सी एस ए होता है 2 पाई r स्क्वायर, जिसमें r हमने बोला था 5/2 है। तो 2 पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर, ये हो गया एक हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया। लेकिन ऐसे दो हेमिस्फीयर थे हमारे, दो एंड पे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो उनका टोटल एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। तो एक हेमिस्फीयर में इंटू 2 कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 पाई, 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4। ये नीचे वाले 4 से ये ऊपर का 2 2 ज़ा 4 ये कट गया, तो बचा 25 पाई। ये आ गया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। अब हमने निकाला एक सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h। ये 2 पाई, r की जगह 5/2 और h की जगह 9। ये 2 से ये वाला 2 कट गया, तो ये आ गया 45 पाई। तो एक ये कर्ड सरफेस एरिया आ गया, एक पहले आ गया था। दोनों को प्लस करके टोटल सरफेस एरिया निकाला, तो 25 प्लस 45, दैट इज 70 पाई। पाई की वैल्यू रखी 22/7, तो ये आ गया 7 से ये कट गया 70, 10 टाइम्स, तो 22 इंटू 10, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter
of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. मतलब क्वेश्चन में बोला है कि एक टेंट है जो इस शेप का है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है। ये हमारा सिलेंडर हो गया नीचे वाला, उसके ऊपर ये कोनिकल टॉप है। हमें निकालना है इसमें जो कपड़ा लगा है, कैनवस लगा है इस पूरे को बनाने में, उसका टोटल एरिया निकालना है। तो जब अपन टेंट बनाते हैं तो कपड़ा लगता है उसके टॉप पे, उसकी ये वाली सरफेस पे, सिलेंड्रिकल पोर्शन पे। जो उसका बॉटम है, ये यहाँ पे कपड़ा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जमीन होती है, तो वहां पे कपड़े की जरूरत नहीं आती। इसका मतलब हमको बॉटम नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें सिलेंडर का भी कर्ड सरफेस चाहिए, सिलेंडर का CSA चाहिए, और ये जो कोन है उसका भी CSA चाहिए। तो दोनों का CSA चाहिए, ठीक है, बेस नहीं चाहिए अपन को। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, CSA ऑफ कोन πRL, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे का सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस πRL। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है पाई आर इसमें भी आ रहा है, पाई आर इसमें भी आ रहा है, तो हम पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर कॉमन निकाला तो यहाँ बचा ये 2H और यहाँ बचा L। पाई आर कॉमन निकालने का बाद अंदर बचा 2H प्लस L। अब पाई आर में वैल्यू रखी, पाई 22/7। आर रेडियस, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है यदि, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ, रेडियस 2। तो हमने आर की जगह पर ये 2 रख दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई थी अपने को क्वेश्चन में, ये हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई थी 2.1, यहाँ रख दिया हमने h की जगह 2.1। एल स्लांट हाइट वो भी क्वेश्चन में दी हुई थी, ये स्लांट हाइट ये जो होती है ये दी हुई थी क्वेश्चन में 2.8, एल की जगह रख दिया 2.8। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 44/7, 2 इंटू 2.1 हो जाएगा 4.2, ये 2.8 ऐसे ही, 44/7 ऐसे ही रहा, 4.2 प्लस 2.8 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर, आ गया टोटल एरिया। एक काम तो हो गया। अब क्वेश्चन में कॉस्ट बोली थी, तो क्वेश्चन में ये बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500, तो 44 की कितनी हो जाएगी, तो 44 इंटू 500 मतलब 22,000 रुपीज। ये अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. मतलब क्वेश्चन में बोला है एक सिलेंडर है, ये जैसा मैंने ये फिगर बनाया, ये सिलेंडर है, इसमें से हमने कोनिकल कैविटी बाहर निकाली है। कोनिकल कैविटी बाहर निकाली है मतलब जैसे यदि ऐसा सिलेंडर है तो उसमें से अपन ने एक कोन काट के बाहर निकाल दी, ये कोन काट के हमने बाहर निकाल दिया। तो इतना पोर्शन जो था, ये जो पोर्शन है ये अपन ने काट के अलग कर दिया। लेकिन फिर भी यदि अपन इस सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे, यदि हम यहाँ से देखेंगे तो देखें क्या क्या विजिबल होगा। तो अपने को ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा, ये सिलेंडर का बॉटम दिखाई देगा, ये सिलेंडर का जो कर्व्ड पोर्शन है वो दिखाई देगा, और ऊपर से हमने इतने को कट कर दिया है, तो भी ये जो बाउंड्री है जो अपन ने सरफेस कट करी है, उसकी जो ये बाउंड्री है ये नजर आएगी। इसका मतलब क्या क्या दिख रहा है, तो हमें ये सिलेंडर का कर्व्ड पोर्शन दिख रहा है, ये सिलेंडर का बेस दिख रहा है, और ये कोन का कर्व्ड सरफेस दिख रहा है। कोन का कर्व्ड सरफेस, ये मतलब अपन को तीन चीजें नजर आ रही है।
तो आफ्टर रिमूविंग द कैविटी फ्रॉम द सिलेंडर द एरिया विजिबल, क्या क्या दिख रहा है? जैसे मैंने समझाया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, सी एस ए ऑफ कोन दिख रहा है, प्लस एरिया ऑफ बेस दिख रहा है। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 π r h, कोन का एरिया थर्ड सरफेस एरिया π r l, बेस का एरिया π r²। π r कॉमन निकाला इसमें से, यहाँ बचा ये 2h, π r कॉमन निकाला तो l, π r कॉमन निकाला तो r। पाई की वैल्यू रखी 22/7। r रेडियस है। अब क्वेश्चन में अपने को डायमीटर दिया था 1.4, तो रेडियस हो गया 1.4 का हाफ, इनटू ब्रैकेट 2h। h की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी सिलेंडर की हाइट 2.4, वो रख दी। l हमको भी नहीं पता, उसको अभी अपन ने ऐसे ही रहने दिया। r हमने अभी रखा था 1.4 का हाफ, वो सब्सटीट्यूट यहाँ पर भी कर दिया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान के ही छोड़ दिया। अब अपने को l नहीं पता, तो l निकालेंगे। l होता है √r² प्लस h²। रेडियस था 1.4 का हाफ 0.7, उसका स्क्वायर। हाइट थी 2.4, उसका स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49, 2.4 का स्क्वायर हो गया 5.76। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऐड करके आता है 6.25। 6.25 का रूट 2.5, स्लांट हाइट ऑफ कोन आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालें टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने निकाला ही था एरिया, बस ये एल हमने नहीं रखा था, अब उसकी जगह पर वैल्यू रख देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जैसे हम पहले निकाल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन में, 22.7 इंटू 1.4/2 इंटू 2 इंटू 2.4 प्लस एल की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 2.5, उसको हम यहाँ एल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एल की जगह रख दिया 2.5, बाकी सब वैसे ही। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 7 से ये कटेगा, 7 2 ज़ा 14, पॉइंट है तो 0.2, 2 से ये 22 कट गया 11, 11 इंटू 0.2 हो गया 2.2, ये 2 इंटू 2.4 4.8, ये 2.5 और लास्ट वाला 0.7, ये रहा। इन तीनों को प्लस किया, तीनों को प्लस करके आ रहा है 8, बाहर था 2.2, तो 2.2 इंटू 8 दैट इज 17.6। अब 17.6 जो है वो 8 के पास में है, 18 के पास में है, तो हम इसको लगभग 18 लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अब टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकालना है, इसलिए 18 लिखना है, नहीं तो हम उसको 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ सकते थे।